नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की कथा। बोलिए महागौरी माता की जय, जगत जननी अम्बे की जय। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ महागौरी की कथा देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। महागौरी के पूजन का विशेष दिन नवरात्रि का 8वां दिन होता है, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी का ध्यान और पूजा करने से भक्तों का कल्याण होता है, जिनकी कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दोस्तों, माँ गौरी का स्वरूप बहुत ही गौर वर्ण और दिव्य माना जाता है। महागौरी के गौर वर्ण को शंख, चक्र और कंद के फूल के समान माना गया है। माता गौरी का वाहन वृषभ है। माता गौरी को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ पार्वती की 4 भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने में हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के बाएं हाथ में डमरू धारण किए हुए हैं और एक अन्य बायां हाथ जो वर मुद्रा में है। इस स्वरूप में माँ बहुत ही शांत प्रतीत होती हैं। माता महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इनका नाम श्वेतांबर धरा भी है। आइए सुनते हैं माता गौरी की कथा। पुराणों से पता चलता है कि अपने बाल्यकाल से ही माँ पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। भगवान शिव से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्ष तक अधिक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्ण अर्थात काला हो गया। और फिर वे एक ऐसा समय आया जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माँ पार्वती को अपने मनपसंद वर पाने की तपस्या पूरी हुई। इसके बाद माँ ने जाकर गंगा जल से स्नान किया और स्वयं को शुद्ध किया। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद किए गए गंगा जल से स्नान से माता का रूप अत्यंत गौर वर्ण कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख चक्र चंद्र के समान श्वेत हो गई और इसलिए उनके अति गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। चलिए सुनते हैं माता गौरी के 8वें दिन की पूजा विधि। महागौरी छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु का शासक हैं, इसलिए जो साधक राहु के बुरे प्रभाव से पीड़ित है उन्हें माँ गौरी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। उससे राहु दोष से होने वाली बाधा से मुक्ति मिलती है। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी को चुनरी जरूर चढ़ाएं। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं का साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए इस कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा, पूड़ी, खीर, चने आदि का भोजन करवाने से माँ आदि शक्ति सारे दुखों को दूर कर देती हैं और आशीर्वाद दे। दोस्तों, माँ गौरी की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खासकर सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल का छिड़क कर पूजा स्थान को शुद्ध कर लें। माँ गौरी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें, माँ का ध्यान करें, उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। माँ गौरी को सफ़ेद वस्त्र या रोली, कुमकुम, अक्षत, दूब, नारियल की मिठाई अर्पित करें। माता को भोग में हलवा, पूड़ी, चना, नारियल, विभिन्न प्रकार के फल चढ़ाएं। माँ के मंत्रों का जाप करें, माँ की कथा सुनकर आरती करें, पूजन करें। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को देवी के रूप में मानकर भोजन कराएं और उन्हें उपहार और दक्षिणा देकर विदा करें। पूजा के अंत में दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। महागौरी को प्रसन्न करने से सुख, सौभाग्य और धन ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। पूजा समस्त पापों को नाश करती है और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। पूजा से समर्पित जीवन साथी भी मिलता है। माता गौरी का ध्यान करने से साधकों सात्विक विचारों की वृद्धि होती है, उनका चंचल मन एकाग्र होता है। मन की आराधना से उन्हें भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। माता महागौरी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः या फिर इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तक्षै 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 नमो नमः। दोस्तों, इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। माता महागौरी की कथा आपको और आपके परिवार को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दे, बुद्धि विवेक विशाल करे। जय माता दी, जय महागौरी।